अध्याय 6। लिंग। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुरुष वाले नामों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री वाले नामों को स्त्रीलिंग कहते हैं। चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है, बैल दौड़ रहा है, गाय चर रही है। ऊपर के वाक्यों में धोबी, बैल शब्द पुरुष जाति के हैं तथा धोबिन, गाय शब्द स्त्री जाति के हैं। सभी संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। अन्य उदाहरण: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पिता, माता, लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, राजा, रानी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग: दादा, दादी, चाचा, चाची, माली, मालिन, मोर, मोरनी, हाथी, हथिनी, धोबी, धोबिन, राजा, रानी, कुत्ता, कुतिया, शेर, शेरनी, अध्यापक, अध्यापिका, पति, पत्नी, लेखक, लेखिका, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, चूहा, चूहिया, मौसा, मौसी, घोड़ा, घोड़ी, चोर, चोरनी। हमने पढ़ा और समझा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अध्याय 6। लिंग। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुरुष वाले नामों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री वाले नामों को स्त्रीलिंग कहते हैं। चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है, बैल दौड़ रहा है, गाय चर रही है। ऊपर के वाक्यों में धोबी, बैल शब्द पुरुष जाति के हैं तथा धोबिन, गाय शब्द स्त्री जाति के हैं। सभी संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। अन्य उदाहरण: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पिता, माता, लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, राजा, रानी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग: दादा, दादी, चाचा, चाची, माली, मालिन, मोर, मोरनी, हाथी, हथिनी, धोबी, धोबिन, राजा, रानी, कुत्ता, कुतिया, शेर, शेरनी, अध्यापक, अध्यापिका, पति, पत्नी, लेखक, लेखिका, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, चूहा, चूहिया, मौसा, मौसी, घोड़ा, घोड़ी, चोर, चोरनी। हमने पढ़ा और समझा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अध्याय 6। लिंग। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुरुष वाले नामों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री वाले नामों को स्त्रीलिंग कहते हैं। चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है, बैल दौड़ रहा है, गाय चर रही है। ऊपर के वाक्यों में धोबी, बैल शब्द पुरुष जाति के हैं तथा धोबिन, गाय शब्द स्त्री जाति के हैं। सभी संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। अन्य उदाहरण: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पिता, माता, लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, राजा, रानी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग: दादा, दादी, चाचा, चाची, माली, मालिन, मोर, मोरनी, हाथी, हथिनी, धोबी, धोबिन, राजा, रानी,
कुत्ता, कुतिया। शेर, शेरनी। अध्यापक, अध्यापिका। पति, पत्नी। लेखक, लेखिका। पुत्र, पुत्री। दादा, दादी। चूहा, चूहिया। मौसा, मौसी। घोड़ा, घोड़ी। चोर, चोरनी। हमने पढ़ा और समझा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अध्याय 6। लिंग। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरुष वाले नामों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री वाले नामों को स्त्रीलिंग कहते हैं। चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन कपड़े धो रही है। बैल दौड़ रहा है। गाय चर रही है। ऊपर के वाक्यों में धोबी, बैल शब्द पुरुष जाति के हैं तथा धोबिन, गाय शब्द स्त्री जाति के हैं। सभी संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति